इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने इटावा रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद मंडल के डीआरएम मोहित चंद्रा से मुलाकात कर रेलवे की अधूरी पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर मुलाकात की। सांसद रामशंकर कठेरिया ने मुख्यतः स्टेशन परिसर में अन्य प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए एक नया ब्रिज बनाने व बुजुर्गों के लिए स्वचालित सीढ़ियां एक्सेलरेटर को लगाने की प्रमुखता से मांग रखी। साथ ही कई और ट्रेनों के ठहराव ट्रेनों को बढ़ाने की मांग के साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज की मांग शामिल थी। सांसद ने माना कि इटावा जंक्शन स्टेशन पर जंक्शन के अनुसार कई सुविधाओं की कमी है। इटावा भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने इलाहाबाद मंडल के डीआरएम मोहित चंद्रा से मुलाकात कर रखी रेलवे की समस्याएं, रामनगर फाटक ओवर ब्रिज को स्वीकृत कराकर जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की। कई ट्रेनों के ठहराव की मांग करने वाले लोगों की तरफ से मांग पत्र सौंपा। इटावा स्टेशन के जंक्शन बन जाने के बाद नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। सांसद ने इसके अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण मांगों को डीआरएम के सामने रखा। डीआरएम मोहित चंद्रा ने सांसद कठेरिया की मांगों पर जल्द से जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया। रखी गई है रेल के लिए और इटावा के लोगों की सुविधा के लिए आपकी तरफ से। देखिए, हम लोग जब उस दिन आए थे 2 अक्टूबर को स्वच्छता का अभियान यहाँ चलाया था, तब मैंने अधिकारियों से बात की थी कि हमारे 5-6 ऐसे मुद्दे थे जिन पर इटावा से सांसद बनने के बाद लगातार मैं यहाँ से लेकर के संसद तक बात कर रहा हूँ और उसमें कुछ बातें हुई हैं, कुछ बातें अधूरी हैं। तो मैंने उस दिन भी डीआरएम साहब से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इटावा आऊँगा तो आपकी बात सुनूंगा। तो आज उनके साथ बैठ कर के यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो इटावा ये जंक्शन है, उस जंक्शन के अनुसार यहाँ पर जो सुविधाएं होने चाहिए वो अभी पूरी तरह नहीं है। और जैसे यहाँ पर अभी लिफ्ट लगनी है तो लिफ्ट का काम उन्होंने कहा कि मैं जल्दी करा रहा हूँ। यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग इटावा के जाने में इधर उधर कठिनाई होती है। इसके अलावा दूसरा ओवर जो यहाँ पर पुल है वो तेज़ी के साथ बन रहा है। मैनपुरी फाटक पर जो फ्लाईओवर है जो हम लोग 1.5 साल से लगे हैं वो अभी शुरू नहीं हो रहा, उसकी मुझे चिंता है। वो भी मैंने उनसे आग्रह किया है। मैनपुरी जो हमारा क्रॉसिंग है जहाँ पर अंडरपास बना हुआ और बरसात में उसमें पानी भरने के कारण आना जाना पूरी तरह ठप हो जाता है, तो उसका भी मैंने आग्रह किया और डीआरएम साहब ने उसको स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा जो यहाँ हमारे बंधुओं ने मांग रखी थी कि जो मैनपुरी में ट्रेन जाती है इटावा से मैनपुरी तक, उसको फरखाबाद तक कर दिया जाए। तो डीआरएम साहब के साथ बातचीत में ये तय हो गया कि जनवरी-फरवरी में वो फरखाबाद तक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा हमारी जो 1-2 ट्रेनों की और मांग हुई है और इसी के साथ साथ जैसे हमारे अजमेर की सियालदा के बारे में मांग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको दिखवाता हूँ। आगे जो एक ट्रेन का विस्तार हुआ है जो कानपुर से फपून तक आती थी और इटावा से आगरा से इटावा तक आती थी, अब आगरा वाली फपून तक जाएगी, कानपुर वाली इटावा तक जाएगी। वो ट्रेन स्वीकृत हो गई है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर की ट्रेनों को एक साथ जब करेंगे तब वो भी ट्रेन यहाँ से चालू हो जाएगी। कई मांगे थी। फरखाबाद फाटक पर वो क्या बन गया, साइकिल का ट्रैक बन गया, वो साइकिल ट्रैक की मांग हुई है, उसको और बढ़ाने का काम उन्होंने स्वीकृति दी है। और मुझे लगता है कई ऐसे 4-5 मुद्दे थे जिन पर उन्होंने गंभीरता से लिया और मुझे लगता है कि समय पर हो जाएंगे। इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।